Hello everyone. So today's video is going to be about superposition of two simple harmonic motion of same frequency going in same direction. तो थोड़ा SHM के बारे में बात करते हैं कि उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होती है, फिर देखेंगे कि सेम डायरेक्शन में जब वो जाएंगे तो उनका सुपरपोजिशन क्या होगा. ठीक है, तो पहले थोड़ा SHM के बारे में बात करते हैं. SHM की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या होती है. अगर आप किसी पार्टिकल पे ऐसा कुछ फोर्स लगा रहे हो, दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स वेयर फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट विद अ नेगेटिव साइन. नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि जहाँ डिस्प्लेसमेंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपका फोर्स हो रहा होगा. तो अगर मान लेते हैं x इक्वल टू 0, ठीक है, मेरा पार्टिकल यहाँ है और ये जा रहा है पॉजिटिव x डायरेक्शन में. लेट्स से दिस इज पॉजिटिव x डायरेक्शन, ठीक है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है. तो इस पर फोर्स कहाँ लग रहा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में. डिस्प्लेसमेंट होगा इधर, फोर्स का लगना होगा इससे अपोजिट डायरेक्शन में. दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट. वो तो उसका मैग्नीट्यूड होगा, बट डायरेक्शन इज विद द नेगेटिव साइन. ठीक है, नाउ दिस इज द रीस्टोरिंग फोर्स जहां हमारा SHM कर रहा है पार्टिकल. अब जब ऐसा फोर्स पार्टिकल के ऊपर लगता है तो जो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन मींस x इक्वल टू 0 से मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट देख रहा हूँ. x इक्वल टू 0 से मैं इसकी डिस्प्लेसमेंट देख रहा हूँ. कितनी डिस्प्लेसमेंट है, तो दिस इक्वेशन इज a sin omega t plus theta where a is amplitude. एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कि आपका जो पार्टिकल SHM कर रहा है वो मैक्सिमम कितना जा सकता है. तो मैक्सिमम देखो कितना जा सकता है, यहाँ तक, इसको बोलते हैं प्लस ए. और सिमिलरली पीछे कितना जा सकता है, माइनस एक्स डायरेक्शन में माइनस ए. एम्पलीट्यूड इज ए. ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच इज 2 पाई बाय टी, और जिसको हम 2 पाई एफ भी लिखते हैं, वेयर एफ इज नॉर्मल फ्रीक्वेंसी. थीटा इज द फेज कांस्टेंट. थीटा इज योर फेज कांस्टेंट. नाउ दिस इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन जहां एक पार्टिकल हमारा SHM कर रहा है. अभी हमारा जो टॉपिक क्या है, टू SHM ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी गोइंग इन सेम डायरेक्शन. तो मान लेता हूँ मेरा जो पार्टिकल SHM कर रहा है वो x डायरेक्शन में. बोथ पार्टिकल्स आर डूइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन सेम डायरेक्शन, दैट इज वी से x डायरेक्शन. अब दो सिंपल हार्मोनिक मोशन है सेम फ्रीक्वेंसी के, बट एम्पलीट्यूड कैन बी डिफरेंट. एम्पलीट्यूड मींस आयाम जो उसका हो सकता है, दैट इज द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वो डिफरेंट हो सकता है. तो मान लेता हूँ मेरा जो पहला पार्टिकल है वो SHM कर रहा है और उसकी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है x1 इज इक्वल टू a1 sin omega t, where a1 is the amplitude for the particle A doing simple harmonic motion with frequency omega. Now consider another particle, let's say it is the particle number B, which has a displacement equation is x2 is equal to a2. इस बार एम्पलीट्यूड क्या है, अलग, sin omega t plus theta. Frequency is same, amplitude is different, and theta is the phase constant between the two. इसका क्या करना है, सुपरपोजिशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सुपरपोजिशन. So what do you mean by superposition? Superposition is nothing but vector sum. Is nothing but the vector sum of all the quantities. ठीक है, वेक्टर सम. देखो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. सिमिलरली दिस इज आल्सो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि दोनों डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन है SHM की, तो दोनों कैसी क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटी है. अगर आपको इसको सुपरपोजिशन करना है, सुपरपोज करना है एक दूसरे पे, तो क्या करना होगा, इनका वेक्टर सम करना होगा. तो वेक्टर सम कैसे लिखते थे, अगर मान लो मेरे पास दो वेक्टर है, दिस इज योर वेक्टर A, दिस इज योर वेक्टर B, तो इनका रिजल्टेंट क्या आता था, R. मान लेते हैं R, और उस मैग्नीट्यूड, उसका जो वेक्टर है वो कैसे लिखते थे, A प्लस बी. यानी कि अगर मैंने दो वेक्टर लिए हैं तो उनका रिजल्टेंट भी क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा, और उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता था. अगर इनके बीच में एंगल थीटा है तो इसका रिजल्टेंट होता था a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा. ये हमारे पास इसका रिजल्टेंट होता था एम्पलीट्यूड.
एंड दिस इज द वेक्टर। तो वैसे ही हमें क्या करना है, दो सिंपल हार्मोनिक मोशन का सुपरपोजिशन करना है। तो दो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जब मैं सुपरपोजिशन करूंगा, दैट इज वेक्टर सम करूंगा, तो मेरे पास एक और सिंपल हार्मोनिक मोशन मिलेगा। तो उस सिंपल हार्मोनिक मोशन का मुझे मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक है। तो वेक्टर सम स्टार्ट करते हैं इसका। तो वेक्टर सम कैसे करेंगे, मेरे पास एक क्वांटिटी x1 दूसरी क्वांटिटी x2, तो जो इसका सिंपल हार्मोनिक मोशन आएगा इन दोनों का सुपरपोजिशन, दैट विल बी x1 प्लस x2, x1 प्लस x2, दोनों का क्या किया मैंने, वेक्टर सम। दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दोनों क्या हो जाएंगे, ऐड, सिंपली ऐड हो गए x1 प्लस x2। तो x1 का वैल्यू रखते हैं a1 sin ओमेगा t प्लस x2 इज योर a2 sin ओमेगा टी प्लस थीटा, ठीक है। अब मुझे इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने का तरीका क्या है, यहाँ देखो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लग रहा है, तो मैं यहाँ लगाऊंगा साइन ए प्लस बी। थोड़ा सोल्व करेंगे और देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन, दैट इज द एक्स का जो इक्वेशन है वो कैसा आ रहा है। तो साइन ए प्लस बी का थोड़ा सा ध्यान रखो, क्या होता है, साइन ए प्लस बी इज साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। एंगल रिवर्स हो जाते हैं और बीच में प्लस साइन आ जाता है, साइन ए कोस बी, यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस साइन आएगा, एंगल रिवर्स हो जाएंगे, साइन के साथ बी आ जाएगा, कोस के साथ ए आ जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं इसको सोल्व करते हैं, साइन ए प्लस बी को, माई एक्स विल बी, तो ये तो एज इट इज रहेगा a1 sin ओमेगा टी, a1 sin ओमेगा टी को मैंने लिखा एज इट इज, नाउ दिस sin a plus b से सॉल्व करते हैं। सो a2 इज कांस्टेंट sin a plus b, sin a को ओमेगा टी लेते हैं, b इज योर थीटा, तो ये उल्टा हो जाएगा sin थीटा cos ओमेगा टी, तो ये हो गया मेरा sin a cos b प्लस cos a sin b। इसको सॉल्व करके लिख लेते हैं a1 sin ओमेगा टी प्लस a2 sin ओमेगा टी cos थीटा, इसको अंदर लेके जा रहा हूँ a2 को, प्लस a2 sin थीटा cos ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो कॉमन आ रहा है, sin ओमेगा टी दोनों जगह कॉमन लो, sin ओमेगा टी, देन आई विल बी लेफ्ट विद a1 प्लस a2 cos ऑफ थीटा, प्लस यहाँ क्या बच रहा है, a2 sin थीटा एंड cos ओमेगा टी। अब यहाँ एक अप्रोक्सीमेशन यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ हम क्या यूज करेंगे, एक अप्रोक्सीमेशन, दैट अप्रोक्सीमेशन इज साइन के साथ क्या आ रहा है, कोस वाला कुछ कंपोनेंट आ रहा है, कोस के साथ क्या आ रहा है, कुछ साइन वाला कंपोनेंट आ रहा है, तो मैं इसे एज्यूम कर लूंगा दिस इज कोस थीटा पार्ट एंड दिस इज साइन थीटा पार्ट। ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड प्लस एम्पलीट्यूड, तो यानी कि अगर मैं इसे कुछ ऐसे लेट कर लूं, r इज द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम, ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम, एंड कोस वाला पार्ट लेना है, मैंने ले लिया कोस फाई, जहाँ पे फाई जो है फेज कांस्टेंट है रिजल्टेंट एसएचएम का, ये मैंने अज्यूम किया। इस असम्पशन से क्या होगा, हमारा ये इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा, साइन कोस प्लस कोस साइन, जब फिर से सॉल्व हो जाएगा तो साइन ए प्लस बी बनेगा, और तुम देखोगे ऐसी ही इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास रिजल्टेंट एसएचएम की। तो फटाफट कर लेते हैं, a2 sin थीटा को मैंने ले लिया r sin फाई, तो फटाफट ये यहाँ सब्स्टिट्यूट करो, आई विल गेट sin ओमेगा टी a1 प्लस a2 cos थीटा की जगह क्या रखना है, r cos फाई। इन दोनों इक्वेशन को ध्यान में रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर मार्क कर लेते हैं। a2 sin थीटा की जगह मैं क्या रख रहा हूँ, r sin फाई एंड cos ओमेगा टी। सो पूरे इक्वेशन में से r कॉमन आ रहा है मेरे पास, sin ओमेगा टी cos फाई प्लस sin फाई cos ओमेगा टी। तो फिर से देखो, sin a cos b प्लस sin b cos a, तो sin a प्लस b, फिर से वो फॉर्मूला बना, sin a इस बार मेरा ओमेगा टी है और b इस बार मेरा फाई है। तो जो मेरे पास दो सिंपल हार्मोनिक मोशन का जब मैंने वेक्टर सम किया था, सुपरपोजिशन किया, तो मेरे पास फिर से एक सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन आ गई जिसका रिजल्टेंट r
जिसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड तो आर है, दिस इज रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एंड दिस फाई इज फेज कांस्टेंट, फाई इज फेज कांस्टेंट। तो अब मुझे इसका आर निकालना है और मुझे इसका फाई निकालना है। तो आर और फाई निकालने के लिए आई विल यूज दिस इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इसीलिए मैंने इसे मार्क किया था इक्वेशन नंबर 1 2। अब इन दोनों इक्वेशन को यूज करके मुझे आर फाइंड आउट करना है, फाई फाइंड आउट करना है जब a1 a2 थीटा मुझे पता होगा। तो दो इक्वेशंस है, दो अननोन क्वांटिटीज हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अगर लिख रहे हो तो साथ के साथ लिखते जाओ। आई होप तुमने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब यहां से आर और फाई निकालते हैं, ठीक है। तो इसको मैं यही रखता हूँ x1 x2 और यहाँ से क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 का स्क्वायर करता हूँ प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर करता हूँ और दोनों को क्या कर देता हूँ, ऐड कर देता हूँ। तो देखते हैं क्या होगा। LHS में LHS करो, LHS इज a1 प्लस a2 cos थीटा, इसका स्क्वायर करना है प्लस इक्वेशन 2 इज a2 sin थीटा, इसका स्क्वायर करना है बराबर में RHS का स्क्वायर, RHS इज r स्क्वायर cos स्क्वायर फाई, r स्क्वायर sin स्क्वायर फाई, दोनों का स्क्वायर करो, ऐड करो। r स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर फाई। यहाँ तो ये सोल्व हो गया, r स्क्वायर को कॉमन लिया, sin स्क्वायर फाई प्लस cos स्क्वायर फाई, ये तो मेरा 1 बन जाएगा, दैट इज r स्क्वायर। यहाँ थोड़ा देखो क्या सोल्व होता है, दिस इज a प्लस b का होल स्क्वायर, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2ab, दैट इज 2a1 a2 cos थीटा, प्लस में इसके साथ क्या a2 sin थीटा का स्क्वायर, a2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। तो मेरे पास r स्क्वायर कितना आ रहा है, r स्क्वायर इज a1 स्क्वायर प्लस ये देखो a2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, a2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अगर a2 स्क्वायर का दोनों में से कॉमन लूंगा तो आई विल बी लेफ्ट विद sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, दैट विल बिकम 1। ये मेरा बन जाएगा a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos थीटा, 2a1 a2 cos ऑफ थीटा। तो अगर मुझे r निकालना है मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका रूट। देखो सेम जो वेक्टर के लिए किया था, दो वेक्टर a और b, उनके बीच का एंगल थीटा, तो जो रिजल्टेंट होता है वो भी एक वेक्टर होता है और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। सिमिलरली दो सिंपल हार्मोनिक क्वेश्चन x1 x2 जिनका एम्पलीट्यूड a1 a2, थीटा वाज द फेज कांस्टेंट बिटवीन द टू, जब इनका सुपरपोजिशन किया दैट इज वेक्टर सम, तो मेरे पास फिर से एक SHM आया जिसकी इक्वेशन थी r sin ओमेगा t plus phi, where r was the amplitude, phi was the phase constant। r सेम देखो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ थीटा अंडर रूट, तो सेम इक्वेशन आया है जो आपका वेक्टर के लिए आता है। अब निकालते हैं फाई। फाई के लिए क्या करता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर देता हूँ, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करता हूँ। 1 को 2 से करूंगा cos बाय sin, कोट आ जाएगा, और अगर 2 को 1 से करूंगा sin बाय cos विल बी tan। तो मुझे tan निकालना है, मैं tan निकालता हूँ, ये हटा देता हूँ। सो इक्वेशन सेकंड डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1, मैंने इन दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास देखते हैं क्या आएगा, r cos phi r sin phi डिवाइड बाय r cos phi बराबर इक्वेशन 1 इज that is a2 sin theta by a1 plus a2 cos theta। तो मेरे पास ये r कैंसिल, cos by phi is tan, that is equal to a2 sin of theta divided by a1 plus a2 cos theta। तो मेरे पास दोनों क्वांटिटीज आ गई, r भी आ गया, phi भी आ गया। तो मेरे पास जो रिजल्टेंट SHM है उसका रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड r भी आ गया और phi भी आ गया। phi will be tan inverse this thing, ठीक है। तो दिस इज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फॉर टू सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी गोइंग इन सेम डायरेक्शन। तो अब इसके ना कुछ सिंपल से केसेस करते हैं। मैंने आर निकाला है और फाई निकाला है। एक बार मैं आर का फॉर्मूला और लिख देता हूँ यहाँ पे फटाफट, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos ऑफ थीटा। तो मेरे पास a1 a2 थीटा और यहाँ भी a1 a2 थीटा। तो मैं ना थीटा की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज लेता हूँ, लाइक थीटा को मैं एक बार 0 रखता हूँ, एक बार π/2 रखता हूँ, एक बार पाई रखता हूँ और देखता हूँ मेरा फाई कितना आएगा और मेरा आर कितना आएगा। तो ये स्पेशल केसेस है, तुम ये समझ सकते हो, दैट आर माय स्पेशल केसेस।
सबसे पहला 0 डिग्री का केस कर, माई थीटा इज 0 डिग्री। तो जब थीटा 0 होता है तो साइन 0 इज 0 एंड कोस 0 इज 1। तो आई विल यूज दिस टू। तो सबसे पहले तो आर निकालते हैं। आर कितना होना चाहिए, a1 स्क्वायर एज इट इज a2 स्क्वायर एज इट इज प्लस 2 a1 a2 कोस थीटा, थीटा की जगह क्या रखना है 0, कोस 0 यू नो इज 1, कोस 0 की जगह रखूंगा मैं 1। तो दिस विल बिकम a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2। यहाँ देखो क्या फॉर्मूला बन रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट इज a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, उसका आपको करना है अंडर रूट। स्क्वायर से अंडर रूट जैसे ही कैंसिल होगा योर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी a1 प्लस a2। तो मेरे पास r आ गया, ठीक है। अब फाई निकालते हैं, फाई तो tan फाई कितना होगा फाई, a2 साइन थीटा, साइन थीटा की जगह मुझे क्या रखना है 0 और साइन 0 मेरा हो जाएगा 0। अगर जैसे ही न्यूमरेटर तुम्हारा 0 हुआ तो पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, दिस इज 0। tan फाई 0 कब होता है 0 डिग्री पे, तो मेरा फाई कितना आ गया 0। यानी कि जो रिजल्टेंट एसएचएम की इक्वेशन है वो कैसे बनेगी, r sin ओमेगा t प्लस फाई। तो माई r इज a1 प्लस a2 sin ओमेगा t फाई 0। ये मेरी एक सिंपल हार्मोनिक इक्वेशन आएगी जो कि रिजल्टेंट होगा x1 का और x2 का, a1 प्लस a2 sin ओमेगा t। अब देखते हैं जब मैं थीटा को यहाँ पे पाई बाई 2 रखूँगा तो क्या होगा। पहले पाई रखते हैं, थीटा को पाई रखते हैं, थीटा विल बी पाई, तो बदल जाएगा कहानी। साइन पाई मेरा 0 होता है और कोस पाई मेरा -1 होता है। तो यहाँ पे मुझे 0 की जगह क्या रखना होगा पाई, कोस पाई इज -1 दैट इज a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2। तो यहाँ माइनस आ जाएगा, स्क्वायर से रूट जैसे ही कैंसिल होगा दिस विल बिकम a1 माइनस a2। यहाँ भी देखो क्या चेंज आएगा tan फाई में, थीटा की जगह मुझे क्या रखना है पाई, तो थीटा की जगह जब मैं यहाँ पाई रखूँगा आई विल गेट साइन पाई और यहाँ कोस पाई। तो फिर से देखो साइन पाई इज 0, न्यूमरेटर 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा। अगर tan फाई 0 है तो इसका मतलब फाई कितना आ गया 0। यानी कि जो मेरी इस बार इक्वेशन बनेगी r sin ओमेगा t प्लस फाई, जहाँ r कितना है a1 माइनस a2, फाई कितना है 0। ये मेरी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। सो दैट वाज द फर्स्ट केस। ये हो गया सेकंड केस जहाँ थीटा मैंने पाई रखे। अब रखते हैं थीटा पाई बाई 2, थर्ड केस थीटा पाई बाई 2। थीटा पाई बाई 2 रखूंगा तो साइन पाई बाई 2 इज 1 एंड कोस पाई बाई 2 इज 0। यहाँ मुझे कोस पाई बाई 2 रखना है, कोस पाई बाई 2 इज 0। तो ये चीज क्या हो जाएगी पूरी 0 हो गई। तो मेरे पास बचेगा सिर्फ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर का अंडर रूट, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर का अंडर रूट। तो मेरे पास ये रिजल्टेंट आ जाएगा। तो रिजल्टेंट इस बार चेंज हो गया, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। फाई देखते हैं, फाई में क्या करना है, साइन की जगह मुझे रखना पाई बाई 2, यहाँ रखना पाई बाई 2, यहाँ रखना पाई बाई 2। इस बार क्या होगा, साइन पाई बाई 2 तो 1 हो जाएगा, दिस विल बिकम a2। कोस पाई बाई 2 करता है 0, ये बच जाएगा मेरे पास a1। इस बार जो tan फाई आया दैट इज a2 बाई a1, यानी कि इस बार फाई की कुछ वैल्यू आएगी दैट इज tan इनवर्स a2 बाई a1। इस बार मेरा जो x है वो चेंज हो जाएगा, उसे कैसे लिखूंगा मैं, यहाँ लिख देता हूँ। माई x विल बिकम r कितना है, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर साइन ओमेगा t प्लस फाई की जगह क्या रखना है, tan इनवर्स दिस थिंग प्लस tan इनवर्स a2 by a। So this will be the equation for resultant of two simple harmonic motion going in same direction of same frequency and having a phase constant between them pi by 2। So ये तीन स्पेशल केसेस थे जिसमें मैंने 0 डिग्री, पाई डिग्री और पाई बाई 2 डिग्री को डील किया। तो ये सुपरपोजिशन खत्म हो गया, सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑफ टू फ्रीक्वेंसी, सेम फ्रीक्वेंसी गोइंग इन सेम डायरेक्शन।